रूस यूक्रेन महायुद्ध आपने देखा, महायुद्ध में बड़े से बड़ा हथियार देखा, रूस के हाथों यूक्रेन का विनाश देखा, लेकिन क्या आपने 270 रुपए वाला विनाशकारी हथियार देखा है? इजराइल के पास है सबसे सस्ता लेकिन सबसे घातक हथियार। Target launched. Target engaged. Target successfully intercepted. दुनिया का पहला आयरन बीम हथियार तैयार। Successfully intercepted. मिसाइल एयरक्राफ्ट का पल भर में करेगा शिकार। लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर करेगा वार, जोरदार, दमदार। Successfully intercepted. युद्ध का गेम बदलने वाला इजरायली हथियार। तो इजराइल कई वर्षों से हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह लेजर वेपन बनाने पर काम कर रहा है, और जिसे आखिरकार इजराइल को सफलता भी मिल गई है। आयरन डोम की जगह लेने वाले किस तरीके से यहां पर ये हथियार तैयार किए जा रहे हैं, सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। युद्ध में आपने बड़े बड़े हथियार देखे होंगे, महायुद्ध में आपने विनाशकारी हथियार देखे होंगे, जंग में हल्ला बोलने के लिए करोड़ों के हथियार देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको जो हथियार दिखाने जा रहे हैं वो चंद सेकंड में एक क्लिक से बड़ी मिसाइल, बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। ना धमाका होगा, ना कोई आवाज आएगी, लेकिन विरोधियों को मिल जाएगा मुंहतोड़ जवाब, और वो भी सिर्फ 270 रुपए में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 270 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा हथियार है जो सिर्फ 270 रुपए में बड़ी से बड़ी मिसाइल और एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। तो इजराइल ने आयरन बीम नाम के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए हमला करने आ रहे मिसाइल, लड़ाकू विमान और अन्य हवाई खतरे को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम में ताकतवर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन बीम को इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। इजराइल ने आयरन बीम सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी हवा में नष्ट कर सकता है। ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है जिसे लंबी दूरी तक मार संभव है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर आयरन बीम सिस्टम के सफल परीक्षण की जानकारी दी। नेफ्टाली बेनेट ने अपने ट्वीट में लिखा, इजराइल ने नए आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो प्रति शॉट $3.50 की लागत से आने वाले यूएवी, रॉकेट और मोटार को शूट करने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ये विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तविक है। ये सिस्टम जो है ये सस्ता है, क्योंकि $3.50 में एक शॉट है, और ये आने वाले समय में
जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े उछाल लाएगा। और ये कहा जा रहा है कि हम सस्ते तरीके से दुश्मन के इनकमिंग एंटी टैंक मिसाइल, उनके रॉकेट्स, उनके मोटर्स, उनके एयर डिफेंस मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स सबको हम डिटेक्ट करके आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा है और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। तो ये सिस्टम तो इजराइल ने तैयार कर लिया, लेकिन ये आयरन डोम सिस्टम क्या है आपको समझाते हैं। आयरन डोम एक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है। इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने इसे डेवलप किया है। इसे रक्षा मिसाइल बैटरी भी कहते हैं। पूरे इजराइल में इस तरह की 7 रक्षा मिसाइल बैटरी लगी हुई है। हर बैटरी इंटरसेप्ट मिसाइल क्षमता से लैस है। इसे सिक्योर्ड वायरलेस कनेक्शन के जरिए ऑपरेट किया जाता है। आयरन डोम में एक रडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। ये रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है। 70 किलोमीटर के दायरे में आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल लेजर बीम हमास रॉकेट को हवा में नेस्तनाबूद कर सकती है। आज दुनिया भर में इसी प्रकार के सिस्टम्स का टेस्टिंग किया जा रहा है। अमेरिका ने इससे भी पावरफुल सिस्टम्स ऑलरेडी अपने नेवल फ्लीट के ऊपर डिप्लॉय किए हुए हैं, जो साउथ चाइना सी में काम कर रही है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है चाइना की तरफ से फायर की जाए या नॉर्थ कोरिया की तरफ से फायर की जाए या रशिया की तरफ से फायर की जाए, उसको डिटेक्ट करके बहुत लॉन्ग रेंज पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान 4000 रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे गए थे। 2000 और 2007 में गाजा की ओर से भी दक्षिणी इजराइल पर 4000 रॉकेट हमले हुए थे। लगातार हो रहे हमलों से बचने के लिए इजराइल को ऐसी तकनीक का विचार आया जिसमें रॉकेट हमले की पहचान कर उसे विफल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। 51 दिनों से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर सबसे तगड़ा वार किया है। यूक्रेन ने रूस के एक जंगी जहाज को ही मिसाइल हमले में डुबा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस का जो जंगी जहाज डूबा है उस पर परमाणु हथियार भी था। अब सवाल यह है कि क्या रूस बौखलाहट में यूक्रेन पर कहीं न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करेगा? देखिए रिपोर्ट। रूस पर यूक्रेन का तगड़ा प्रहार। रूस के जंगी जहाज की जल समाधि। यूक्रेन ने रूस का परमाणु हथियार डुबो दिया। क्या यूक्रेन ने रूस का परमाणु हथियार डुबो दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आया कि उसके एक जंगी युद्धपोत मॉस्को को नुकसान हुआ और जब उस युद्धपोत को बंदरगाह लाया जा रहा था तो रास्ते में युद्धपोत काला सागर में ही डूब गया। रूस ने यह नहीं बताया कि मॉस्को कैसे दुर्घटना का शिकार हुआ। इसका खुलासा यूक्रेन की तरफ से हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके एयर स्ट्राइक में मॉस्को युद्धपोत को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 2 नेपच्यून मिसाइल्स ने युद्धपोत पर अटैक किया। इस अटैक में युद्धपोत पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद युद्धपोत पर रखे गोला बारूद में विस्फोट हुआ। वैसे तो यूक्रेन ने अब तक रूस के फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर और सैकड़ों टैंक्स को नष्ट किया, लेकिन पहली बार है कि यूक्रेन की मिसाइल्स ने रूस का कोई जंगी जहाज खत्म किया। वैसे रूस का नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को युद्धपोत पर रूस की 16 P-1000 वुल्कान मिसाइल तैनात है। ये परमाणु हथियार से लैस की जा सकती है और यूक्रेन से युद्ध के समय बहुत मुमकिन है कि रूस ने मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर रखा। परमाणु हथियार को लेकर एक नए खतरे की आशंका अमेरिका से आई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को आशंका है कि यूक्रेन से मिल रही टक्कर से हताश रूसी राष्ट्रपति परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि यूक्रेन पर हमले में मिली निराशा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा सकती है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपना दूसरा बड़ा जहाज खोया। इससे पहले मार्च में यूक्रेन के हमले से सेराटोव लैंडिंग जहाज बर्दियांस्क के बंदरगाह में बर्बाद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और बुलेटिन में आप आगे देखिए नकाब वाली इंटरनेशनल साजिश। इजराइल का जेरूसलम दंगे में जल उठा। अल-अक्सा मस्जिद में दिखे नकाबपोश पत्थरबाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर दंगा। खरगोन के वीडियो में दिखे नकाब वाले पत्थरबाज। देश के खरगोन से लेकर इजराइल के यरूशलेम तक आपने देखा होगा कि आजकल पत्थरबाजी के बहुत से वीडियोस सामने आ रहे हैं। जेरूसलम से लेकर खरगोन तक नकाब वाली साजिश। दंगाइयों का काले सफेद नकाब से कनेक्शन क्या है? हालिया में हुए दंगों में आपने जो वीडियो शेयर होते हैं उन पे भी नजर डाली हो तो आपको दिखाई दिया होगा कि वो जो पत्थरबाज हैं वो पत्थरबाज अक्सर अपना चेहरा छुपा कर सामने आते हैं। जेरूसलम से लेकर खरगोन तक सबसे बड़ी पड़ताल। वो ऐसा क्यों करते हैं, आज इसी चीज के ऊपर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज देश और विदेश के दंगाई पत्थरबाज बेनकाब होंगे।